सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंचा चंद्रयान 3 और इसरो ने शुरू किया लैंडिंग का चरण। आखिर क्यों समय से पहले शुरू करना पड़ा लैंडिंग का चरण? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या चंद्रयान 3 किसी मुसीबत में है? और जहां पर अभी चंद्रयान 3 मौजूद है उस पॉइंट को क्यों जो वैज्ञानिक हैं वो सुसाइड पॉइंट कहते हैं, या फिर क्यों वैज्ञानिक इसे आतंकवाद का गढ़ कहते हैं, या फिर इसे टेररिज्म भी कहा जाता है। अब ये धरती वाला टेररिज्म नहीं है, ये चांद वाला टेररिज्म है, क्योंकि ये चांद की सबसे खतरनाक जगह है और ये चरण सबसे खतरनाक होता है किसी भी लैंड करने वाले स्पेसक्राफ्ट का। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से अपनी नजरें चंद्रयान 3 पर टिकाए हुए हैं, क्योंकि अब इसरो अपना प्लान बी शुरू करने वाला है। क्योंकि अब इसरो को सबसे कठिन पड़ाव को पार करना है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब चंद्रयान 3 को 800 किलोमीटर से वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन पहले ये वर्टिकल लैंडिंग 100 किलोमीटर से करवाई जानी थी, लेकिन अब इसरो ने प्लान बदल दिया है और अब इसे वो 800 किलोमीटर से करने जा रहा है। और इस बीच में वैज्ञानिक कई ऑर्बिट स्किप करने वाले हैं, यानी कि चांद की तरफ जब चंद्रयान 3 घूम घूम कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो सीधा चांद की ओर बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं लैंडिंग के समय चंद्रयान 3 की क्या गति रहने वाली है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि लूना 25 जो कि रशिया का मिशन था चांद पर जाने का, वो भी अब चंद्रयान 3 को टक्कर देने जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत जल्द चंद्रमा की कक्ष में पहुंच जाएगा और 21 से 22 अगस्त के बीच में चंद्रमा पे लैंडिंग करने की इसकी डेट बताई जा रही है लूना 25 की। और वहीं दूसरी ओर जो हमारा चंद्रयान 3 है भारत का, वो 23 अगस्त को लैंड होने वाला था चंद्रमा पे। लेकिन अब जब इसरो ने प्लान चेंज कर दिया है तो क्या पता 23 अगस्त से पहले लैंड हो जाए। दोस्तों, जिस तेजी से लूना 25 जा रहा है चांद की ओर, इसे सुनकर हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसरो के लिए भी, क्योंकि ये चंद्रयान 3 का रास्ता काट सकता है और ये हमारे चंद्रयान से टकरा भी सकता है। और ये भी हो सकता है कि क्या पता दोनों एक ही साथ लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो जाए। इसलिए इसरो ने पहले लैंडिंग करने के लिए प्लान बी भी बनाया है और इसलिए इसरो ने प्लान बी अभी शुरू भी कर दिया है, जिसमें उसने मेजर चेंजेस किए हैं। और ये मेजर चेंजेस के चक्कर में उसने 3 ऑर्बिट को स्किप कर दिया है, यानी कि अब चंद्रयान 3 ऑर्बिट्स में चक्कर नहीं लगाएगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो 3 ऑर्बिट उसने स्किप किए हैं, इन 3 ऑर्बिट पे घूमने के लिए उसको 3 से 4 दिन लगने वाले थे चंद्रयान 3 को। ऐसे में इसरो का अब ये टाइम बच जाएगा और शायद चंद्रयान 3 पहले लैंड कर जाए। और साथ ही इसरो अब अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्लान बी है, ये चंद्रयान 3 के लिए और ज्यादा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि मेन प्लान से हटकर जब भी आप किसी दूसरे प्लान को आजमाते हैं तो वो निश्चित रूप से प्लान ए से तो खतरनाक ही होता है, जिस राह पर आप पहले चल रहे थे उससे तो खतरनाक ही होता है। लेकिन प्लान बी भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही किया जाता है। अपने रास्ते को बदलने की वजह से अब इसरो चंद्रयान को 800 किलोमीटर से वर्टिकल लैंडिंग करवाने वाला है। अब दोस्तों, आप वर्टिकल लैंडिंग टर्म तो सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर चंद्रयान, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए चंद्रयान 3 ही ले लो, जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे टेढ़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, चक्कर काटता है। लेकिन जब उसे लैंड करवाना होता है तो उसकी पोजीशन को सीधा करना होता है, मतलब कि उसे वर्टिकल में लाना होता है। उसका जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल सीधा करना होता है, ताकि वो सीधा सीधा नीचे उतर सके और जो नीचे थ्रस्टर लगे हैं वो उसकी जो उतरने की रफ्तार है उसे कम कर सके, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के, और वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। अब ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में आने में भी उसे कुछ समय चाहिए होता है, मतलब कि उसे कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है। तो वो डिस्टेंस पहले चंद्रयान 3, मतलब जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो 100 किलोमीटर रख रहे थे इसे, यानी कि जब 100 किलोमीटर रह जाएंगे तब उसे वो सीधा करने की कोशिश, मतलब सीधा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब इसरो ने प्लान चेंज जो किया है उसमें क्या है कि अब उसे जो वो सीधा करना शुरू करेंगे, जो मतलब वर्टिकल लैंडिंग करवाना शुरू करेंगे, 800 किलोमीटर से ही शुरू करवा देंगे। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि वर्टिकल लैंडिंग में क्या होता है, आपका जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, मतलब कि जो चंद्रयान है वो हिलना नहीं चाहिए, गोल गोल घूमने, चक्कर ना काटने लग जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो जो कैमरा, जो उसकी आंखें होती हैं, जी हाँ दोस्तों, जो चंद्रयान होता है उसके चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जिसे कि कैमरा कैलिब्रेशन भी कहा जाता है, जो कि मदद करते हैं चंद्रयान 3 को प्रॉपर लैंड करवाने में। इन कैमरास के थ्रू चंद्रयान देखता है, मेजरमेंट करता है कि चांद मेरे से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस रह गया है, कौन सी बेस्ट लोकेशन है, और जिस सरफेस पे वो लैंड करने वाला वो ठीक है, मतलब ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, प्लेन लोकेशन है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वर्टिकल लैंडिंग करते वक्त वो हिलेगा डुलेगा ज़्यादा, मतलब चक्कर खाने लग जाएगा, तो वो जो कैमराज है उसकी जो कैलिब्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगी, कैमरा कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं होगी, जिसकी वजह से मेजरमेंट्स में गड़बड़ी आएगी और जिसकी वजह से वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, चंद्रयान 2 के समय भी हमसे यहीं पे गलती हुई थी। जब वो वर्टिकल हम उसे शिफ्ट कर रहे थे, मतलब जब वर्टिकल लैंडिंग वो कर रहा था, तभी वो अपने आप को प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं कर पाया और जो उसके इंजन से वो भी नीड से ज़्यादा पावर जनरेट करने लगे थे, जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 2 की। और अगर आपने इस पर डिटेल में वीडियो जाननी है कि चंद्रयान 2 किस लिए फेल हुआ था, तो इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ जी ने इस पर डिटेल्ड में बताया था कुछ ही दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में प्रॉपर डिटेल में इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे बताया था कि चंद्रयान 2 के
फेल होने का क्या कारण था, और हमने उस पर पूरी वीडियो बनाई है। हमने आपको डिटेल्ड में एक एक चीज सिंपल हिंदी भाषा में समझाई है। आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखें वो वीडियो इस वीडियो के बाद। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 800 किलोमीटर से ये वर्टिकल लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3, तो अगर इसकी स्पीड थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो ये क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि 800 किलोमीटर से वर्टिकल लैंडिंग कोई आसान बात नहीं है। ये सबसे मुश्किल काम है, ये आज तक किसी भी चंद्रयान ने नहीं किया है, और इसीलिए ये सबसे खतरनाक स्टेज है। और वर्टिकल लैंडिंग में कमांड देने के साथ साथ इस पे कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और ऐसे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओरिएंटेशन अगर इसका खराब होता है या फिर ये दाएं या फिर बाएं झुक जाता है चंद्रयान 3, तो उस दरमियान ये होता है कि वो चंद्रयान 3 प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन इसरो ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इसरो ने कहा है कि जो वो 800 किलोमीटर से वर्टिकल लैंडिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 100 किलोमीटर तक इसे रोक देंगे, मतलब कि 800 से लेके 100 किलोमीटर तक की वो वर्टिकल लैंडिंग करेंगे, फिर उसको रोक देंगे और चंद्रयान को फिर एक बार ऑर्बिट करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100 किलोमीटर के बाद उसे फिर एक ऑर्बिट करवाया जाएगा। और ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है दोस्तों कि जो लूना 25 है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उसने धरती के 2 ऑर्बिट को भी स्किप कर दिया है। और इसकी स्पीड देखकर इसरो घबरा गया है, और अगर वो चंद्रमा के ऑर्बिट को भी स्किप कर देता है तो उसके 5 से 6 दिन कम हो जाएंगे, और उसके चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि इसरो हरगिज़ नहीं चाहता है। अब इसरो ने भी ये रास्ता इसीलिए चुना है क्योंकि इससे चंद्रयान 3 इतनी जल्दी पहुंच जाएगा कि उसे 100 किलोमीटर की रेस से चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगने वाला है। इसीलिए इसरो ने वर्टिकल लैंडिंग का प्लान भी बनाया है। और इसरो का ये भी कहना है कि रूस अगर हमारे साथ आ भी जाता है तो हम उससे ठीक 1 घंटे पहले लैंडिंग कर देंगे। और अभी वो वर्टिकल लैंडिंग की कक्षा 100 किलोमीटर से नीचे नहीं ले जा रहे, क्योंकि 100 किलोमीटर की कक्षा में ऑर्बिट करते हुए 3 से 4 ऑर्बिट किए जाएंगे। और इन ऑर्बिट करने की वजह से इसरो को चंद्रमा की सतह बहुत करीब होने की वजह से कई जानकारियां मिल सकती हैं, और भी सारी कई जानकारियां जुटाने के लिए इसरो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन वह अपने मेन उद्देश्य से नहीं भटकेगा, इसलिए चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा से पहले 3 से 4 ऑर्बिट किए जाएंगे। इसलिए इसरो इसकी लैंडिंग जल्दी नहीं करेगा, पूरा नाप तोल के, मतलब अच्छी जगह ढूंढ के प्रॉपर कैलिब्रेशन करके फिर ही सेफ लैंडिंग करेगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन पहले पहुंचेगा, रशिया का लूना 25 या फिर भारत का चंद्रयान 3? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और चीज़ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।